हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले में हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कैपेसिटर। अब आज हम लोग क्या करेंगे कि आखिरकार जब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हमारा कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है, हमें अब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनिशियल एनर्जी। अब हमारे पास दो कैपेसिटर थे C1 और C2, तो दैट मीन्स जो उसका इनिशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, E1 और E2। और हमारा E1 किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, और E2 हमारा कितना होगा, हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल एनर्जी E इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, E इनिशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनिशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। ठीक है, जब हमारा चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, अब हमारा चार्जेस का फ्लो होना शुरू हुआ, और चार्जेस फ्लो होने के बाद जो हमारा वोल्टेज था, दैट मीन्स जो हमारा पोटेंशियल था V1, ये किसके इक्वल हो गया, V2, और ये किसके इक्वल हो गया, हमारा टोटल V। तो ये कंडीशन हमारा किसका हो जा रहा है, फाइनल एनर्जी का। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कंडीशन फाइनल एनर्जी का। तो फिर फाइनल एनर्जी के केस में हमारा E1 किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, और हमारा E2 किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल एनर्जी होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ V स्क्वायर हमारा कॉमन है, C1 प्लस C2। अब बेटा आपको पहले फॉर्मूले से पता है कि जो हमारा V है, दैट मीन्स पोटेंशियल है, वो हमारा किसके इक्वल हो रहा है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर हमें E फाइनल हमें कितना मिलेगा, हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। अब इस C1 प्लस C2 से हमारा ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स हमें E फाइनल हमें कितना मिल गया, हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा हो गया फाइनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। जनरली तो हम लोग यही काम करते हैं, E फाइनल माइनस E इनिशियल करते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जो ज़रूरत है, आखिर को वो ज़रूरत हमारी क्या आती है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ लिखा है दैट कि डेल्टा U इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और इस लॉजिक के हिसाब से तो हमारा फिर लॉस ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हुआ कि पहले कितना एनर्जी था कैपेसिटर पे और बाद में कितना एनर्जी हुआ हमारा कैपेसिटर पे, इसी से हमारा लॉस ऑफ एनर्जी निकलेगा। तो दैट मीन्स हमारा डेल्टा U का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा गलत होगा। हमारा डेल्टा U या फिर डेल्टा E निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। मतलब कि इनिशियल में कितना एनर्जी था कैपेसिटर के ऊपर और फाइनल में कितना एनर्जी हुआ हमारा कैपेसिटर के ऊपर। चलिए तो हम लॉस ऑफ एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, तो इनिशियल एनर्जी हमारा कितना था, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर
माइनस फाइनल एनर्जी अगर मैं देखूं तो हमारा फाइनल एनर्जी हमारा कितना था, तो हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, हमारा ये था फाइनल एनर्जी। अब हम इसको आगे नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हम इसको करते हैं। तो फिर डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 हमारा क्या है दोनों में। पहले हम इस इक्वेशन का हम LCM निकालते हैं कि आखिरकार हमारा इसका LCM हमारा कितना आएगा। तो इसका LCM अगर मैं सॉल्व आउट करूँगा तो इसका LCM मेरा कितना आएगा, 2C1 प्लस C2। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे C1V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2 माइनस 2C1 C2 तो हमारा यहाँ पे था ही, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, हम इसको भी फर्दर ब्रेक करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ये कितना आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2 होल अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। अब हम माइनस साइन से हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। अब ये प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा नीचे क्या होगा, 2C1 प्लस C2 एज इट इज़ जो हमारा ये है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, हमने तो यहाँ तक हमने अब इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा क्या निकल गया, डेल्टा U कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। हम चाहे तो इसको भी हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद कहाँ रहेगा आपको एग्जामिनेशन के समय में कि C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फिर हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, तो इन तीनों में से अगर मैं C1 C2 को अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो हमारा क्या बचेगा, C1 C2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारा यहाँ क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2 तो हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा ये टर्म बचा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, द डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन
C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1, अब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर से हमारा टर्म क्या आएगा, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 तो हमारा सेम रहेगा। V1 माइनस V2 को ब्रेक करेंगे तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 V1 V2। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन अ कैपेसिटर का। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स और उसके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।